दोस्तों, आकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी कला है जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन हम उन शक्तियों से अनजान हैं। वास्तव में आप जो सोचोगे वही होगा, लेकिन कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्यों हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते? क्यों हम हमेशा दुखी रहते हैं? आइए इसे ठीक से समझते हैं गौतम बुद्ध की जीवन की एक कहानी से, जिसमें उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के सिद्धांत को बहुत ही आसान शब्दों में वर्णन किया है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को आप पूरे ध्यान से सुने। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसका कोई भी काम नहीं बनता था, सारे काम बिगड़ जाते थे, सफलता उससे कोसों दूर थी। वह कुछ भी काम करता उसे सफलता ही नहीं मिलती थी। इसके चलते उसके घर में हमेशा अशांति रहती थी। उसे एक ऐसी मंत्र की जरूरत थी जिससे उसके घर में शांति मिल सके और सब परेशानियां खत्म हो सके। उसने कई लोगों से, कई ज्ञानियों से, विद्वानों से ऐसी मंत्र की मांग की जिसको पढ़ने से उसकी सारी परेशानियां, सारे दुख खत्म हो जाए। लेकिन उन विद्वानों ने उन्हें बहुत सारे ऐसे मंत्र दिए जिससे उसकी परेशानी दूर हो सके। उसने सारे मंत्रों को अपनाया, लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं आया। कुछ दिनों के बाद उसे गौतम बुद्ध के बारे में पता चला कि बुद्ध एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा है जो सबके दुखों का निवारण करते हैं। उसने सोचा कि क्यों न उस महात्मा से मिलकर कोई मंत्र ले ले ताकि उसके सारे दुख दूर हो सके। वह उस महात्मा को खोजते हुए एक जंगल में पहुंच गया और जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां उसे बुद्ध मिले। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, कृपया करके आप मेरे दुखों का निवारण कीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में तो सभी लोग बहुत दुखी हैं, तुम्हारा दुख कितना बड़ा है? व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। फिर बुद्ध ने कहा, मुझसे क्या चाहिए? व्यक्ति ने कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिसे पढ़ते ही मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। बुद्ध ने कहा, मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूँ तो क्या तुम करोगे? जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। जो नियम बताएंगे मैं वही नियम करूँगा। सारे यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब कुछ करूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध ने कहा, यह सब तो बहुत आसान चीजें हैं, मंत्र पाने के लिए बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्या तुम कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, क्या मुझे अंगारों पर चलना होगा? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, इतना आसान काम भी नहीं है। बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। वह सोचने लगा, पता नहीं बुद्ध मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। हर चीज इन्हें बहुत आसान ही लग रही है, तो कठिन काम क्या है? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, कृपया करके आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना है, मैं वह सब कुछ कर लूंगा जो आप बोलेंगे। बुद्ध ने कहा, जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक आए हो वैसे ही तुम यहाँ से अपने घर को चले जाना और अपने मन में यह कहते हुए जाना कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। यह सुनते ही व्यक्ति बहुत खुश हो गया और उसने बुद्ध से कहा, बस इतना ही बोलना है, मैं तो इसे यूं ही कर लूंगा। बुद्ध ने कहा, ठहरो जरा, पूरी बात तो सुन लो। जब तुम अपने मन में यह बात दोहरा रहे होगे तो तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल आ गया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा और यह मंत्र काम नहीं करेगा। व्यक्ति ने कहा, यह काम तो मैं बहुत ही आसानी से कर लूंगा। यह कहकर वह व्यक्ति अपनी घर की ओर चल पड़ा। आश्रम से निकलते ही वह अपने मन में कहना शुरू किया कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन ऐसा कहते ही उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता है। फिर ऐसा कहते कहते वह रास्ते की ओर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में बंदर दिखाई देने शुरू हो गए। उसे चारों तरफ सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा, आते वक्त तो यह बंदर कहीं दिखाई नहीं दिए, अब क्यों दिखाई दे रहे हैं? यह सब देखकर वह बहुत हैरान हो गया और अपने मन में सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ ऐसा बोलता हुआ वह अपने घर पहुँच गया।
घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से बोला कि बंदरिया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बंदर परोस दो। मुंह से बंदर शब्द निकलते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसने सोचा कि आज से कभी उसके मन में बंदरों का ख्याल तो नहीं आया था, तो आज कैसे आ रहा है। और उसे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। वह सब कुछ छोड़कर भागते हुए बुद्ध के पास जा पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, ये क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो हर जगह सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? आपने कहा था कि बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरे जुबान पर तो बंदर ही बैठ गया है। आज से पहले मुझे इतने बंदर कभी नहीं दिखे। आपने जो मंत्र दिया था वह भी नष्ट हो गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, सिर्फ तुम्हें उसका उपयोग करना सीखना होगा। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, जैसा आपने कहा था मैं तो वैसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया, फिर मंत्र कैसे काम करेगा? बुद्ध बोले, पहले तुम इस मंत्र को समझ लो। अगर तुमने इसे ठीक से समझ लिया तो फिर यह मंत्र अवश्य ही काम करेगा। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, कृपया करके आप मुझे जल्द ही समझाइए, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, इसे समझने के लिए तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि जब तुम इस मंत्र का उच्चारण करोगे तो तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। यह सुनकर व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे तो आपके पीछे भी बंदर दिखाई दे रहे हैं, देखिए कैसे आपके पीछे बैठकर केला खा रहा है। उनकी यह बात सुनकर बुद्ध जोर से हंसने लगे और बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के अंदर उसके गहराइयों में चल रहा होता है। जैसे कि तुम जब पहली बार आश्रम आए थे तो तुम्हें वह बंदर दिखाई नहीं पड़े, और अगर एक दो बंदर तुम्हें दिखाई भी पड़े होंगे तो वह तुम्हारे ध्यान में नहीं आया होगा, क्योंकि उस समय तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं थे। जब तुम यहाँ से वापस गए तो तुम्हारे मन की गहराइयों में बंदर के विचार थे, लेकिन तुम्हारे मन के गहराइयों में ये होना चाहिए था कि मैं सुखी हूँ, लेकिन ये बात तुम्हारे मन की गहराइयों में नहीं था। तुम जिस चीज से बचना चाहते हो वही तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुँच जाती है। तुम बंदर से बचना चाहते थे तो तुम्हारे मन के गहराइयों में बंदर ही बैठ गया, इसलिए हर जगह तुम्हें बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा था। जहाँ बंदर नहीं थे वहाँ भी तुम्हें बंदर दिखाई दे रहे थे, जैसे तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारे भोजन में, और यहाँ तक कि मेरे पीछे भी तुम्हें बंदर दिखाई दे रहे थे। इसलिए इसे ठीक से समझो। मन की गहराइयों में अगर यह मंत्र है कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास चीजों की कमी है, तो तुम्हारे पास जितना भी आ जाए तुम्हें कम ही लगेगा। अगर किसी की मन की गहराइयों में यह बात है कि मैं सुखी हूँ, मेरे पास बहुत है, तो उसके पास जितना भी है उसे हमेशा अधिक ही लगेगा, फिर चाहे उसके पास चीजें कम क्यों न हो। और अगर उसके पास दुख भी आ गया तो उसमें वह सुख ढूंढ ही लेगा। जो भीतर से दुखी रहता है उसके पास 56 प्रकार का व्यंजन रहते हुए भी वह दुखी ही रहेगा। और ठीक इसके विपरीत, जो भीतर से, जो मन से सुखी रहता है, उसके पास अगर सिर्फ 2 सूखी रोटी भी है तो उसमें भी वह हमेशा सुखी ही रहेगा। इसलिए अपने मन में जैसे धारणा लाओगे वैसे ही तुम्हें मिलेगा। फिर बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम इस मंत्र को कैसे सिद्ध करोगे। व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं समझ गया हूँ। हम जो हमेशा सोचते हैं वही हमारे मन में बैठ जाता है। मैं लगातार शब्दों का उच्चारण मुंह से जरूर कर रहा था, पर मेरी सोच में तो बंदर ही चल रहे थे, इसलिए वह मुझे हर जगह दिखाई दे रहे थे। इसी तरह मैं सुख चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में तो दुख ही बैठा हुआ है, जिसके कारण मेरे सब काम बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही उल्टा सोचता रहता हूँ, और इसलिए यह मंत्र भी उल्टा हो जाता है। वास्तव में हमारे मन में जो भी चल रहा होता है वह एक साधना की तरह ही होता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता है तो उसे फल अवश्य मिलेगा। अगर मन में हम गलत विचार रखेंगे तो हमें उसका फल भी गलत मिलेगा।
इसलिए अच्छी सोच, अच्छे विचार रखेंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। और फिर वह व्यक्ति बुद्ध को धन्यवाद करके वहां से चला गया। मित्रों, बुद्ध ने इस बारे में कहा है कि हम अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाते हैं, लेकिन हमारे पास दो तरह के विचार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ज्यादातर हम सकारात्मक विचारों को न पकड़कर नकारात्मक विचारों की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए जब भी हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं तो उस पर हमें जल्द ही काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एक सकारात्मक विचार को नकारात्मक विचार में बदलने में देर नहीं लगती। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप आकर्षण के इन नियमों को बहुत ही आसान भाषा में समझ गए होंगे कि आकर्षण का नियम आखिर काम कैसे करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।